दिस इज पूनम सिंह ऑन योर स्क्रीन और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेल वेल इंग्लिश क्लास में। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं अपनी सेकेंड बुक द फुटप्रिंट विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर। चलिए तो देख लेते हैं हमारा थर्ड चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के ऑथर की। तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं रॉबर्ट ऑथर जूनियर। इनका जो जन्म हुआ है 10 नवंबर 1909 में एंड ही डाइड 2 मई 1969। जैसा कि बहुत ही फेमस राइटर हैं और इनका जो लिखने का तरीका है ये मोस्टली लिखते हैं क्राइम फिक्शन के लिए लिखते हैं। जैसा कि दिया हुआ है ही वॉज अ राइटर एंड एडिटर ऑफ क्राइम फिक्शन। अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर की। तो हमारा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। जैसा कि चैप्टर का टाइटल है द मिडनाइट विजिटर, तो इससे समझ में आ रहा है कि किसकी बात की जा रही है। कोई आधी रात को आने वाला है, कोई आगंतुक है जो आधी रात को आएगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे इस चैप्टर के कैरेक्टर की। जी, तो सबसे पहले मिलते हैं हम ऑजिबल से। विटी सीक्रेट एजेंट, जैसा कि आप देख रहे हो इनका जो फिजिक है बहुत ही मोटे और चेहरे से भी हंसमुख मिजाज के हैं ऑजिबल, और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, हंसमुख हैं। और 20 साल पहले ये बोस्टन से आए थे, इसलिए इनका जो बोलने का लहजा है अभी भी अमेरिकन एक्सेंट है। हालांकि ये फ्रेंच और जर्मन में बात करते हैं, लेकिन बीच बीच में इनका जो अमेरिकन एक्सेंट है वो आ जाता है। नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर हैं मिस्टर फाउलर, यंग एंड रोमांटिक राइटर। एक्चुअली ये इस कहानी में एक राइटर हैं और हमेशा कोशिश करते हैं अच्छी कहानियाँ लिखने की। तो अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए इन्हें लगता है कि इनको कुछ थ्रिल, एक्शन, ड्रामा, कुछ अच्छी अच्छी स्टोरी लिखनी चाहिए। इसके लिए ये चाहते हैं कि इस बार जो ये स्टोरी लिखें वो किसी जासूस के ऊपर लिखें, किसी स्पाई के ऊपर लिखें। ठीक है। और लास्ट कैरेक्टर हैं इस कहानी के मिस्टर मैक्स, जो कि अनोदर सीक्रेट एजेंट। ये भी एक सीक्रेट एजेंट हैं। जैसा कि इनको देख करके लग रहा है कि हाँ वाकई में ये सीक्रेट एजेंट हैं। फेस में बहुत ही क्लेवर है, लाइक अ फॉक्स, बिल्कुल लोमड़ी की तरह बहुत ही चतुर हैं। और ज़्यादा हाइट पर्सनालिटी, ज़्यादा लंबे और मोटे ताजे नहीं हैं, नॉर्मल एक इनका फिजिक हम कह सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। जो हमारा चैप्टर है जिसकी कहानी है वो शुरू होती है एक फ्रेंच ग्लूमी होटल से। जी, यहाँ पर जो ऑजेबल हैं उन्होंने एक रूम बुक करा के रखा हुआ है। वो यहाँ रुके हुए हैं और वेट कर रहे हैं क्योंकि आज उनके हाथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है, जिसके लिए वो यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। और यहीं पर वो बुला लेते हैं फाउलर को, जो कि उनसे मिलना चाहता है और मिल करके उनसे रिलेटेड एक कहानी लिखना चाहता है। अब जैसे ही फाउलर आता है होटल में और वो एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बैठे हुए हैं ऑजेबल और मिस्टर फाउलर से बात करते हुए, जैसे ही फाउलर उनको देखता है, फाउलर थिंक्स ऑजेबल डजंट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट फ्रॉम एनी एंगल। जैसे ही फाउलर देखता है तो उसको लगता है कि ये तो किसी भी एंगल से एजेंट नहीं लग रहा है, कौन कहता है कि भाई ये डिटेक्टिव है। अब जैसे ही उनको लगता है, अब जैसे एजेंट है तो एजेंट तो भाई बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोगों का जो फेस है वो बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो वो फाउलर को देख के समझ जाते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कहते हैं अरे मिस्टर फाउलर प्लीज सिट, बैठिए। अब वो बात करते हुए कहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं वो मीन्स एक स्पाई है जिससे आप मिलेंगे। तो जैसा कि हमारे माइंड में इमेज आती है कि डिटेक्टिव के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो कैसा होगा डिटेक्टिव, भाई हमने कभी कभी देखा है कैरेट खा रहा होगा, बहुत ही स्मार्ट होगा, ऐसा कोई होगा डिटेक्टिव। या फिर वो बैठा होगा, उसके हाथ में एक गन होगी और पास में डार्क आइज गर्ल्स होंगी जो उसके आसपास खड़ी होंगी और बहुत ही मीन्स अच्छे मूड में मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और फिर वो बताता है उसको कि आप चिंता मत कीजिए, आपको हम निराश नहीं करेंगे, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी बनने वाली है यहाँ से। और आपकी जो शाम है, आपको बहुत बोरिंग लग रही होगी कि मैं कैसे व्यक्ति के पास में बैठ करके आज की शाम बिता रहा हूँ एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। तो आज मेरे हाथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है जो इस देश के भविष्य को बदल देगी, इस देश के भविष्य के इतिहास में
वो मेंशन की जाएगी। तो फाउलर सोचता है कि हाँ हो सकता है कुछ इस तरह का, भाई बता रहे हैं तो बिल्कुल होगा। अब ऑजिबल उसको लेकर के जाता है अपने रूम में कि चलिए रूम में चलते हैं। जो उनका रूम है वो होटल के 6th फ्लोर पर है। दोनों जाते हैं। जैसे ही ऑजिबल रूम को अनलॉक करता है, अनलॉक करते ही वो देखता है कि एक अनोदर गाय पहले से ही रूम में खड़ा हुआ है। उसके हाथ में एक गन है जो कि वो डोर की तरफ उसने कर रखी है, दरवाजे की तरफ उसकी जो गन है वो लगी हुई है। देख करके ऑजिबल अपने हाथ ऊपर कर देता है। वो कहता है, अरे मैक्स तुम यहाँ, मुझे तो लगा तुम बर्लिन में हो। मैक्स कहता है, बातें मत बनाओ, हाथ ऊपर कर लो दोनों। और मिस्टर आप जो भी हो, आप साथ में, आप भी अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। भाई फाउलर डर जाता है। पहले तो फाउलर को बहुत रोमांच होता है कि अरे ये सही है, ये कुछ अब नया होने वाला है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो फाउलर से कहता है, गन का पॉइंट फाउलर की तरफ करते हुए, मिस्टर आप जो भी हैं, आप भी अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। फाउलर डर जाता है और दोनों हाथ अपने ऊपर कर लेता है और वो इशारा करता है पास में पड़ी चेयर की तरफ जाओ और बैठ जाओ। ऑजिबल आता है और ऑजिबल थोड़ा गुस्सा होते हुए, थोड़ा एंगर दिखाते हुए कहता है कि मैं अब इस होटल के मैनेजमेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि लास्ट मंथ भी मेरे रूम में इसी तरह से एक पर्सन घुस आया था जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, और दोबारा तुम भी बालकनी से मेरे रूम में आ गए हो। और इस रूम की जो बालकनी है वो दूसरे रूम की एक्चुअली बालकनी है जो कि मेरे रूम से भी अटैच होती है, और कोई भी उससे विंडो के थ्रू मेरे रूम में आ जाता है। और मैं आज छोड़ने वाला नहीं हूँ इस होटल के मैनेजमेंट को, मैं आज ही बात करूँगा। मैक्स सोचने लगता है कि मैं तो बालकनी से नहीं आया। वो कहला, मैं बालकनी से नहीं आया, मैं तो, मेरे पास तो पास की थी जिससे मैं यहाँ अंदर आया हूँ। वो बैठ जाता है। उसी ड्यूरेशन वो कहता है, मैक्स उससे बोलता है, चलिए अब जो वो रिपोर्ट है उसे मेरे हवाले कर दो। ऑजिबल कहता है, कौन सी रिपोर्ट? वही रिपोर्ट जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ और जो तुम्हें मिली है। तो वो कहता है, रिपोर्ट तो रात को 12:30 बजे तक आएगी, अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। मैक्स, रिपोर्ट मिल जाएगी तुम्हें, वेट करो। मैक्स कहता है, ठीक है मैं इंतजार कर लूँगा, लेकिन किसी तरह की कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स आराम से बैठ जाता है और मैक्स गन पॉइंट ऑजिबल और फाउलर की तरफ करके रखता है और वो दोनों बैठ जाते हैं। इसी ड्यूरेशन में दरवाजे पर नॉक होता है। कोई आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। मैक्स पूछता है, दरवाजे पर कौन है? तुमने किसको बुलाया है? ऑजिबल कहता है, सिंपल सी बात है, जब इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मेरे हाथ में आने वाली है तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा ना। मैंने पुलिस को बता के रखा हुआ है कि मेरी टेक केयर के लिए वो यहीं पर रहें और बीच बीच में मेरे रूम के आसपास विजिट करते रहें। तो बस विजिट करने के लिए आए होंगे, और अगर मैं दरवाज़ा नहीं भी खोलता हूँ तो भी वो, तुम्हें पता है, यू नो मैक्स, वो दरवाज़ा तोड़ करके अंदर आ जाएंगे। मैक्स कहता है, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मैं अभी उठ करके विंडो की तरफ जा रहा हूं और मैं बालकनी में तुम्हारा इंतजार करूंगा, और जाओ तुम दरवाजा खोल दो। ऑजिबल कहता है, ठीक है मैं दरवाजा खोल देता हूं, और मैक्स जा करके जो बालकनी के साइड में एक विंडो बनी हुई उस पर पैर रख करके खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो दरवाजा खोलो, और हाँ ध्यान रखना मेरी जो गन का पॉइंट है वो तुम्हारी तरफ रहेगा, मैं बालकनी में हूं, और जल्दी से पुलिस को समझा बुझा करके वापस कर देना, बोल देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूं। ऑजिबल कहता है, ओके। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, इधर मैक्स जंप लगा देता है बालकनी के लिए। एक तेज साउंड सुनाई देता है, स्क्रीम साउंड आता है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता कि ये साउंड कहाँ से आया है। ऑजिबल जैसे ही दरवाजा ओपन करता है और क्या देखता है कि दरवाजे पर एक वेटर खड़ा हुआ है। कहता है, सर ये ऑर्डर। फाउलर बहुत अचंभित हो जाता है ये देख करके कि भाई इसने तो कहा था पुलिस आने वाली है, लेकिन यहाँ तो ये वेटर है। वेटर हाथ में एक ट्रे लिए हुए जिसमें बोतल, कुछ ग्लास लेकर के आता है और टेबल पर रखते हुए कहता है, सर ये आपका ऑर्डर है। ऑजिबल कहता है, ओके ठीक है आप जा सकते हैं। वेटर वहाँ से चला जाता है। अब फाउलर उससे पूछता है कि तुम तो कह रहे थे कि पुलिस है दरवाजे पर, लेकिन यहाँ तो ये वेटर निकला। बोला, हाँ वेटर ही तो है, मैंने कब कहा पुलिस है, लेकिन उसे क्या जवाब दोगे? बोले, किसको? मैक्स को, जो कि बालकनी में इंतजार कर रहा है। बोला, कौन मैक्स और कहाँ की बालकनी? मिस्टर, कोई बालकनी नहीं थी बाहर। अब मैक्स एकदम शॉक्ड हो जाता है, डर जाता है कि ये क्या था। अब उसके दिमाग में आता है कि बेचारा मैक्स,
फाउलर डर जाता है और वो सोचता है बेचारा मैक्स, उसने चंप लगा दी, 6 माले से, होटल के 6 फ्लोर से नीचे कूदा है तो बचा ही नहीं होगा। भाई ये क्या, इस समय तो अब वो सोचता है कि भाई ये देखने में लग रहा है कि ये सीक्रेट एजेंट नहीं है, लेकिन वाकई में इसका जो दिमाग है वो बहुत तेज है, वो बिल्कुल ही स्पाई की तरह है। कितनी जल्दी, इतने टेंशन में कोई कैसे स्टोरी नैरेट कर सकता है, उसने आसानी से एक स्टोरी नैरेट कर ली इतनी टेंशन में, और उसको सुना भी दी, और उस बहकावे में मैक्स आ भी गया, जबकि मैक्स ज़्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड और क्लेवर लग रहा था, लेकिन वो उसके बहकावे में आकर के और उस विंडो से कूद गया। यहाँ पर वो समझ में आता है कि ऑजिबल वाकई में बहुत ही स्मार्ट स्पाई है। और ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अरे कहाँ जा रहे हैं, अभी तो इसके क्वेश्चन आंसर और MCQs बाकी हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने MCQs। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेयर डज ऑजिबल्स रूम लाई इन द होटल। तो किस फ्लोर पर जो ऑजिबल का रूम था वो था, तो ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 6th फ्लोर। तो राइट आंसर है 6th फ्लोर, क्योंकि जो होटल में उनका जो रूम था वो 6th फ्लोर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑजिबल्स अपीयरेंस सरप्राइज फाउलर। तो किस तरह का अपीयरेंस बताया गया था ऑजिबल का, और फाउलर कैसे सरप्राइज था उसे। हिज स्लेंडर फिजिक, हिज टॉल स्टेटर, हिज फॉरेन एक्सेंट या हिज ओवेसिटी। हालांकि ऑजिबल में फॉरेन एक्सेंट भी था, क्योंकि बीच बीच में उसका अमेरिकन एक्सेंट टच होता था, लेकिन जो सरप्राइज था वो उसकी ओवेसिटी से था कि इतना मोटा ताजा कोई कैसे स्पाई हो सकता है। चलिए सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज मैक्स इंट्रूड इनटू ऑजिबल्स रूम। तो मैक्स किस तरह से एंटर हुआ था ऑजिबल के रूम में, थ्रू द बालकनी, यूजिंग अ पास की, या बाय क्लाइंबिंग इन थ्रू द विंडो, एंड लास्ट वन थ्रू द एडजॉइनिंग डोर। तो उसमें कोई बालकनी थी ही नहीं, तो बालकनी से तो वो एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पर उसने एंटर किया था वो यूजिंग पास की, और ये मैक्स ने बताया भी था कि भाई मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो पास की का यूज करके एंटर हुआ हूँ तुम्हारे रूम में। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैक्स विजिट टू ऑजिबल्स रूम। तो टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू मिसाइल, टू स्टील एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, टू वार्न ऑजिबल अबाउट इम्पैंडिंग डेंजर, या टू सीक ऑजिबल्स असिस्टेंट इन अ मिशन। तो क्या पर्पस था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैक्स। तो क्या पर्पस था उसका, जो उसका पर्पस था वो था बी ऑप्शन, ये राइट आंसर है, टू स्टील एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। वो वहां पर एक इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट आ रही थी उसको चुराने के लिए आया था। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट मेथड डिड मैक्स प्लान टू यूज टू एस्केप द रूम। तो क्या प्लान था मैक्स का, क्लाइंबिंग डाउन द बालकनी, या हाइडिंग इन द क्लोसेट, या एग्जिस्टिंग थ्रू द मेन डोर, एंड लास्ट वन डी ऑप्शन, जंपिंग आउट ऑफ द विंडो। तो उसका जो प्लान था क्लाइंबिंग डाउन द बालकनी। व्हाट मेथड डिड मैक्स प्लान टू यूज एस्केप द रूम। तो बिल्कुल उसने सोच लिया था कि मैं जहाँ पे जो बालकनी है वहाँ से निकल जाऊँगा बाद में, यही उसका प्लान था। वाई डिड ऑजिबल मेंशन द पुलिस अराइविंग। ऑजिबल ने यहाँ पर क्यों बताया कि पुलिस आ सकती है या आने वाली है, अराइविंग। तो टू स्केयर मैक्स अवे, टू अलर्ट फाउलर अबाउट पोटेंशियल डेंजर, टू टेस्ट मैक्स रिएक्शन, टू सीक हेल्प। तो बिल्कुल उसने बताया था, उसने ये प्लान किया था क्योंकि कोई पुलिस आने वाली नहीं थी। ऑजिबल ने प्लान किया था किसके लिए, मैक्स को डराने के लिए, टू स्केयर मैक्स अवे। वो मैक्स को डराना चाहता था पुलिस का नाम लेकर के। 7 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन नॉकिंग ऑन द डोर। तो भाई दरवाजे पर जिसने नॉक किया था तो उसकी जो आइडेंटिटी थी वो क्या है, द पुलिस, क्या पुलिस थी दरवाजे पर, अनोदर स्पाई, अ वेटर, या ऑजिबल्स असिस्टेंट। तो दरवाजे पर भाई वेटर आया हुआ था, उनके लिए हाथ में ट्रे और कुछ ग्लास और एक बोतल लेकर के। तो दरवाजे पर जो आइडेंटिटी है बताई जा रही है वो
वेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फाइनल रिविलेशन अबाउट द बालकनी। तो इट वाज इमेजिनरी, इट वाज अ हिडन पैसेज, इट लेड टू एन एडजॉइनिंग रूम, या इट वाज एक्सिट फ्रॉम द रूम 2 doors डाउन। तो यहाँ पर उन्होंने जो बताया है बालकनी के बारे में, तो इट वाज इमेजिनरी, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन था, वहां पर कोई बालकनी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड मैक्स रिएक्ट व्हेन द वेटर एंटर्ड विद अ ट्रे। जो मैक्स का रिएक्शन क्या होता है जब वो वेटर को अंदर आते हुए, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार खड़ा था विंडो पर पैर रख करके, जैसे ही दरवाजा खुलेगा कोई अंदर आएगा मैं बालकनी में जंप कर लूंगा, और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है कि ये तो वेटर आया है, उधर उसने जंप भी लगा दी। तो बस उसके माइंड में इतना ही आया कि ये तो मेरे साथ क्या हो गया, एक धोखा हो गया। तो मैक्स का जो रिएक्शन था, ही हाइड बिहाइंड द डोर, क्या वो दरवाजे की नॉक को सुनकर के दरवाजे के पीछे छिपा था, छिपने के लिए गया। ही फ्लैड थ्रू द विंडो, ही अटैक द वेटर, ही डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। तो उसने सिर्फ वहां से छलांग लगा दी थी। ही फ्लैड थ्रू द विंडो, वो विंडो के थ्रू भागने के लिए तैयार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉम्प्ट मैक्स स्क्रीम एज ही अटेम्प्ट टू एस्केप। तो ही सॉ समवन इन द रूम, he realized he was trapped, या he heard a gunshot, या he was startled by the waiter। तो उसको रियलाइज हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ है, ट्रैप्ड हुआ है, जाल बुना गया। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, what emotion did Fowler experience after the truth was revealed? कंफ्यूजन, रिलीफ, शॉक या डिसअपॉइंटमेंट। तो फाउलर को ये सारी चीज देखने के बाद उसका जो एक्सपीरियंस था वो शॉक था, क्योंकि ये सब देखने के बाद वो शॉक्ड हो गया था कि ये क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि ये प्री प्लान्ड है या एक इमेजिनरी बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मैक्स विजिट इनिशियली। तो मैक्स का क्या पर्पस था वहां आने का, तो टू रिट्राइव अ स्टोलन आइटम, टू assassinate Ozeval, to negotiate a deal, to seek asylum। तो यहाँ पर जो मैक्स का पर्पस था वो टू रिट्राइव अ स्टोलन आइटम, वहाँ वो कुछ चुराने के लिए आया था, जो रिपोर्ट आने वाली थी उसको चुराने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ओजेवल डिसीव मैक्स। बाय प्रिटेंडिंग टू हैव कॉल्ड द पुलिस, बाय creating an imaginary balcony, by employing a secret passageway, and last one by involving an unexpected waiter। तो ओजेवल ने जो डिसीव किया था मैक्स के साथ में वो था by creating an imaginary balcony। उसने फटाफट से एक स्टोरी नरेट कर ली थी अपने माइंड में, और उस स्टोरी में उसने एक बालकनी का सीन भी क्रिएट किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज ओजेवल्स एक्चुअल प्लान फॉर द इवनिंग। टू मीट अ स्पाई फ्रॉम बर्लिन, टू एंटरटेन अ गेस्ट, टू हैंड ओवर एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, टू वेट फॉर अ सीक्रेट एजेंट। तो जो ओजेवल का जो एक्चुअल प्लान था वो था कि जो उसने गेस्ट बुलाया है उसको एंटरटेन करे। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर है यहाँ का, कि उसने अपने गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए प्लान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंक्लूजन डिड फाउलर ड्रॉ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो क्या फाउलर ने क्या कंक्लूजन निकाला था पूरी स्टोरी खत्म होने पर, तो देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओजेवल वाज अ क्लेवर टिकेटर, एंड बी ऑप्शन, देयर वर हिडन सीक्रेट्स इन द रूम, एंड थर्ड वन सी ऑप्शन, मैक्स वाज अ डेंजरस स्पाई, एंड लास्ट वन, द होल स्नैरियो वॉज अ सेटअप। तो बिल्कुल वहाँ का जो स्नैरियो था वो पूरा एक सेटअप था, एक प्री प्लान था ओजेवल के माइंड का। तो हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ इज ओजेवल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। तो ओजेवल किस तरह से अलग था और सीक्रेट एजेंट से। तो बिल्कुल आंसर आपका दिया हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आंसर है। ओजेवल वॉज नॉट एन अलर्ट
and smart secret agent, as Fowler had expected. जिस तरह से फाउलर ने एक्सपेक्ट किया था कि जो एजेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जैसे हमने देखा है ना कि मूवी वगैरह में देखते हैं एजेंट आते हैं, कोई कैरेट खाता हुआ आता है, को हैट लगा हुआ था, बहुत क्लेवर होते हैं, उसके आगे पीछे 2-4 लोग और चल रहे होते हैं, गन होती है उनके पास में। तो ऐसा उसको ऑजिबल के साथ कुछ भी देखने को नहीं मिला था, इसलिए तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल वो उस पर खरा नहीं उतरा। ही वॉज वेरी फैट, वो बहुत मोटा था। ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विथ अ स्लाइट अमेरिकन एक्सेंट, वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था थोड़े से अमेरिकन एक्सेंट के साथ में। ही यूज्ड ऑर्डिनरी टेलीफोन्स टू मेक कॉल्स। ही लिव्ड इन अ मेडिकोर इन डार्क फ्रेंच होटल। दिस वे he did not fit in the description of any secret agent, वो किसी भी एंगल से सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है। और इसी तरह से सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे PDF के वे में। तो यहाँ से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मैं एक बार आपको सारे क्वेश्चंस हैं वो दिखा देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है ये, एंड थर्ड वन, यस, ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस, और यहाँ से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यस, बिल्कुल, ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से कवर किए होंगे आप लोगों ने। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर टेलवेल इंग्लिश क्लास पर। थैंक यू।